क्या सुनना चाहेंगे? किसी की कोई डिमांड है? किसी की डिमांड? कोई क्वेश्चन नहीं? सब आंसर में रहने लगे हैं। मुझे पूछना है। क्या? आपने कल कहा कि जो भी परिस्थितियां हमारे जीवन में आएंगी अब वो हमारी परीक्षा हैं। सुना नहीं। हाँ, बोलो। कर्म तो हम काट आए जब हम बाबा के बने, उससे पहले। अब जो भी बातें हैं वो हमारी परीक्षा हैं, जो भी सामने आ रही हैं। हाँ। तो हमें ये कैसे पता चलेगा कि हम इस परीक्षा में पास हुए या नहीं हुए? परीक्षा में पास हुए तो वो परीक्षा गायब हो जाएगी, खत्म हो जाएगी। और फिर कमी कैसे पता चलेगी कि अभी इस पर ये जो भी परीक्षा चल रही है इसमें यहाँ पर लैग बिहाइंड कर रही हूँ मैं, ये कमी है और इसको मुझे पूरा करना है। जो कि वाणी मैं है। एटलीस्ट वो परीक्षा में पास तो मुझे होना ही है ना, परीक्षा आई इसलिए कि पास हो सकूं। तो पास जब तक मुझे यही नहीं पता चलेगा कि मैं ये कमी है और मैं यहाँ मेरे नंबर कट रहे हैं, मैं पास नहीं हो पा रही, ये कैसे पता चलेगा? जो रोज वाणी चलती है, वाणी के अकॉर्डिंग अपनी चेकिंग करनी पड़ेगी। और और क्या? जब परीक्षा हो रही है उस समय और ध्यान में हो जाओ, और ज्यादा ध्यान लगाओ। जब और ज्यादा गहरे ध्यान में जाएंगे तो जो परीक्षा है उसका आंसर भी मिलेगा और वो परीक्षा दूर भी हो जाएगी। परीक्षा के टाइम परीक्षा कॉन्शियस नहीं हुए। जैसे बच्चे की परीक्षा होती है, अगर बच्चा परीक्षा 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 करे, एग्जाम कॉन्शियस हो जाए, तो वो घबरा जाएगा। जो आंसर उसको आ भी रहे होंगे ना वो भी दिमाग से निकल जाएंगे। और जो कहीं वो बस मन लगा के चैन से पढ़े, सिर्फ सिर्फ पढ़ाई को फोकस करे, उसको जो क्वेश्चन नहीं भी आ रहे वो भी आ जाएंगे। देखते हो ना जीवन में, जो बच्चे एग्जाम को हवा बना लेते हैं, उनको जो आ भी रहा होता है ना वो भी भूल जाते हैं। और जो नर्वस हो जाते हैं। नर्वस हो जाते हैं, और जो लगातार पढ़ते जाते हैं, एग्जाम को एंजॉय करते हैं, एंजॉय, उन पर एग्जाम हावी नहीं होता। एक होता है बच्चा फील्ड में गया खेलने के लिए और उसको हवा बना लिया खेल को, वो नर्वस हो जाएगा, उसका ध्यान हट गया। और बच्चा उसे एंजॉय करे कि चाहे पास हूं या फेल हूं, ये खेल मुझे खेलना है। आप परीक्षा में ये मत सोचो, जो आपके सामने परीक्षा है, कि मैं पास ही होऊंगा।
या मुझे पास होना ही चाहिए। आप अपना कार्य करते जाओ। जैसे बच्चा प्लेग्राउंड में आया, बस उसने खेल खेला। खेल खेलने में भले उसके नंबर आए या नहीं आए, वो फर्स्ट सेकंड थर्ड आया या नहीं आया, लेकिन एक अनुभव तो प्राप्त हुआ अगले खेल के लिए, अगली बारी के लिए। उसको इतनी समझ में चीजें आया कि उसको ये गलती करी मैंने इस बार और अगली बार मुझे ये गलती रिपीट नहीं करनी है। रिपीट नहीं करनी, और बहुत कुछ सीखेगा वो फील्ड में आके। हम्म। जिन बातों से वो अनजान था, उन बातों से वो सीखेगा। बहुत सारी वो बातें पता चलेंगी जो पता ही नहीं थी। तो आपके सामने जो भी बातें हैं, उनको ये मत सोचो कि ये बड़ी हैं और मैं छोटा हूं। आप उनको खेल समझ के खेलो। और जब खेल समझ के खेलोगे, तो परीक्षा कॉन्शियस नहीं होगे। एंजॉय करोगे उसको। बताया था ना कि एक बच्चा झूला ऊंचा झूलने में डरता है, और एक बच्चा एंजॉय करता है झूले को। झूला तो दोनों के लिए है ना। एक डर रहा है तो उसको अपने डर को निकालना है। एक बच्चा डॉग्स के साथ या और भी कोई एनिमल के साथ एंजॉय करता है, उसके साथ खेलना कूदना, उसको पपी मारना, ये करना। और एक बच्चा, नहीं नहीं, काट लेगा, नहीं पास नहीं जाना। अब दोनों ही बच्चे हैं। एक बच्चा पेट्स को एंजॉय करता है और एक बच्चा पेट्स से दूर भागता है। तो उसको अपने उस पर कंट्रोल करना है, अपने भय पर। अभी समय रहते रहते भय पे कंट्रोल कर लिया, तो सभी एक जैसे लगेंगे। और भय को पाल के रखा अंदर, तो आपने एक विकार पाल रखा है ना भय का। आप उस पर जीत तो नहीं पा रहे हो ना। इसी तरीके से जो भी परीक्षा सामने है, उसको समझो। ये आई है तो मुझे कुछ सिखाने के लिए आई है। और परीक्षा को परीक्षा ना समझते हुए, उसे तूल ना देते हुए, अपने आप को एकाग्र कर दो। कल भी बताया था, परसों भी बताया था। आप कोई भी बात, कोई भी परिस्थिति आपके सामने है, परिस्थिति में मत उलझो। आप सब कुछ बाबा पर छोड़कर एकाग्र हो जाओ, और फिर देखो कि बाबा उसका क्या रिजल्ट दिखाता है। हम जब लाभ हानि, मान अपमान के उसमें द्वंद में फंस जाते हैं, तो हमारी जो तपस्या होनी चाहिए, वो तपस्या नहीं हो पाती है। 4 बच्चे रेस में दौड़ रहे हैं, एक बच्चे को जरा भी ये भाव आ गया, कहीं ये मुझसे आगे ना निकल जाए, वहीं वो रेस में आगे दौड़ते दौड़ते पीछे रह जाएगा। एक एक बात उसके अंदर जरा सी आ गई, कहीं ये ना मेरे से आगे निकल जाए। अपनी दौड़ पर ध्यान फोकस। बस मैं ही दौड़ रहा हूँ, मैं अकेला दौड़ रहा हूँ, मेरा कोई प्रतिद्वंदी नहीं है। ऐसे ही कोई परिस्थिति नहीं है
बस मैं ध्यान कर रहा हूँ। समझ आई? जब मैंने समर्पण किया है तो नफा और नुकसान दोनों के साथ समर्पण किया है। मान और अपमान, लाभ और हानि दोनों के साथ किया है। कुछ और भी मन में है? अभी है तो बोलो। मैंने सब तुम्हें सौंप दिया। जब सब सौंप दोगे ना, अपने आप रास्ता मिल जाएगा। और दूसरा क्वेश्चन, पूजा का। पूजा का क्वेश्चन। पूजा ने पूछा हाउ टू रिकॉग्नाइज प्योर सोल। प्योर सोल के बारे में कैसे जाने? हाँ, कैसे पहचान करें कि ये प्योर सोल है। प्योर सोल को जानने के लिए आदत बनाओ आत्मा के भीतर देखने का। सामने आए पूजा, आत्मा के भीतर देखने का। स्पीकर ऑन कर दो पूजा का। अपना स्पीकर ऑन कर। पूजा का स्पीकर ऑन कर दिया? कर दिया? कर दिया मैंने। हाँ जी, अब हो गया। अब हो गया दीदी। हाँ बोलो। जैसे आपने एक बार ही बताया था, किसी आत्मा की पहचान के लिए यहाँ पे ज्योत देखें, मतलब आत्मा की आज्ञा चक्र पे की कैसे चमक है, तो अभी वो भी नहीं करना आ रहा है। और उससे ही रिलेटेड एक और चीज है कि आपने तो इतना ज्यादा एक्सटेंशन, मतलब इसकी ये बताई थी कि किसी जगह को भी तुम पहचान सकते हो कि ये हाँ। जगह प्योर है कि नहीं। और इसके हम्म। अलावा कोई चीज, अब जैसे कोई अगर अक्ष के लिए कोई इवेंट है, मैं चाहूंगी कि मैं सोच के भरूं कि मेरे लिए ये, इसमें आगे स्कोप है कि नहीं है। तो मैं ये चाहती हूँ कि हम उसको भी पहचान सकते हैं क्या, कि हम बिल्कुल ये पहचान। चीज में आगे बढ़े कि नहीं बढ़े। तो वो कैसे बिल्कुल। पहचाने? हम्म। जैसे परसों वाला जो क्लास था ध्यान वाला, कि फालतू बातों में ध्यान ना लगाओ। जहां तक हो सकता है ध्यान को बचाओ। परसों वाला क्लास ध्यान से सुना हो। भोजन बनाते हुए भी ध्यान में भोजन पर भी ध्यान का इफेक्ट आएगा और मेरा ध्यान प्रबल होगा।
छोटा छोटा काम करते हुए भी ध्यान पर फोकस करें। फालतू बैठने की आदत ही ना डालें कि खाली बैठे हैं, खाली बातें किए जा रहे हैं। उससे ध्यान में ट्रांसपेरेंसी आएगी। नीचे की दुनिया में जितना ध्यान फंसा हुआ है, नीचे की दुनिया में ध्यान फंसा हुआ है, ध्यान वैक्यूम क्लीनर के जैसे कूड़ा उठा रहा है। वैक्यूम क्लीनर को ऊपर छत पे लगाओ, वहां से कूड़ा खींच लेगा। अलमारी में लगाओ, वहां से कूड़ा खींच लेगा। खिड़की में लगाओ, वहां से कूड़ा खींच लेगा। ऐसे ही मेरा मन बुद्धि, ऐसे ही मेरा मन बुद्धि जहां भी मैं संसार में लगाऊंगा, वहां से क्या खींचेगा? कूड़ा। कूड़ा खींचते खींचते मेरा ये तो सब ब्लॉक हो जाएगा। जिसके द्वारा मुझे ये जानना है कि ये प्योर सोल है, जिसके द्वारा मुझे ये जानना है कि ये स्थान प्योर है कि नहीं, जिसके द्वारा मुझे ये जानना है कि मैं अपने बच्चे को किस फील्ड में आगे बढ़ाऊं, जिस ध्यान के द्वारा मुझे ये जानना है, उस ध्यान से तो सारा दिन तो मैं कूड़ा बटोर रहा हूं। इसीलिए पहले के गुरुकुल में 10-12 वर्ष तक, 15 वर्ष तक सिर्फ एकांत में रखा जाता था कि सिर्फ अपने आप पर कंसंट्रेट करो, अपने आप को जानो, साधो अपने आप को। लेकिन अब वो पॉसिबल नहीं है गुरुकुल में रहना। लेकिन अगर आप अपने घर को भी अगर गुरुकुल मान लो कि हम गुरुकुल में रह रहे हैं और हमें साधना है अपने आप को, 10-12-15 लोगों का परिवार भी हो और वहां आपको पढ़ना है, तो आप ऊपर छत पर जाकर किसी एकांत कोने में बैठ के, किसी पार्क में बैठ के, किसी फ्रेंड के यहाँ जाके अपनी पढ़ाई कंप्लीट करते हो, या ये कहते हो कि 15 लोगों की वजह से मैं तो पढ़ाई नहीं कर पा रहा? ये एक्सक्यूज देते हो क्या अपनी पढ़ाई को कंप्लीट ना करने के लिए? कहीं से भी समय, लाइब्रेरी में जाते हो, कुछ भी निकालते हो तरीका, लेकिन पढ़ते हो ना, कंप्लीट करते हो अपनी पढ़ाई। ऐसे ही ये पढ़ाई भी, ज्ञान की पढ़ाई भी इस सब के बीच में रह के पढ़नी है, इसको भी कंप्लीट करना है। आप ये मत सोचो इतने सब लोगों के बीच कैसे करूंगा। जिसको नहीं करना वो अकेले में भी नहीं कर पाएगा। जो करना है, जिसको करना है, वो सबके बीच भी कर लेगा। आपको हर तरीका बता दिया। 2-2 मिनट, 5-5 मिनट, 10-10 मिनट निकालो और अपने मन को एकाग्र करो। जब मन परमात्मा में लग जाएगा तो मेरी इस विजन में, जो विजन देखता है कि ये सही है या गलत है, उस विजन में क्लियरिटी आ जाएगी। अभी विजन क्लियर नहीं है, अभी तो परमात्मा को देखने का विजन ही क्लियर नहीं है। उसमें भी जरा बहुत लगा लगा, नहीं लगा नहीं लगा। तो परमात्मा के और मेरे बीच में ही वो जो है कूड़ा, उसकी दीवार खड़ी हो जाती है। आपने ठान लिया तुझे पाना, तुझे समझना और ये सब कुछ जानना मेरी प्रायोरिटी है, फिर आपको कोई नहीं रोक सकता। स्कूल जाती थी तो भी तो यही सारे काम मैनेज करके जाती थी।
चाहे सुबह जल्दी उठी, चाहे आके किए, जैसे भी किए। ऐसे ही ये भी मेरा एक प्रायोरिटी है, इसको जानना, इसको समझना, मुझे अपने आप को मैनेज करना। जब ये मान लो, सुबह सैर पे जाते हो, लगभग आप में से सभी जाते होंगे सैर पे। सैर किसी दूसरे बंदे के साथ मत करो, या फोन पे बात भी मत करो, या ध्यान को कहीं और भी मत ले जाओ। सैर करते हुए अपने मन को एकाग्र करते हुए सैर करो, एक समय में डबल फायदे। कहीं भी अपना ध्यान एकाग्र कर दो और बस उसी में राउंड लगाते जाओ। जितनी देर गाड़ी में बैठी, कल पूरा दिन गाड़ी में टाइम बीता, उतनी देर उसको याद किया, उतनी देर अपने आप को एकाग्र किया। ये ये छोटे छोटा समय अपना बचाओ, तो अपने आप आपकी बुद्धि और आपका विवेक जागृत दोनों हो जाएंगे। क्योंकि बुद्धि देने वाला, एकाग्रता देने वाला सब परमात्मा। ये सब सिखाने वाला कौन? आज मैं बोलूं कि ये तो सब मुझे पहले से ही आता था, ऐसा थोड़ी है। साध के और इसी सब के बीच में रहते हुए ये सब जानने का हर समय, हर समय फितूर, और क्या, और क्या अच्छा कर सकते हैं, और क्या अच्छा कर सकते हैं, और कैसे अपने ध्यान में पावर भर सकते हैं। और ये थोड़ी कि ये खत्म हो गया, ये तो अभी भी दिन रात चालू है कि कैसे संसार का कल्याण और ज्यादा जल्दी पावर से कर सकते हैं। बुद्धि जाती नहीं है, कहीं भी नहीं जाती। कुछ भी याद नहीं है कल के दिन क्या किया था, या सुबह से लेके अब तक क्या किया था वो भी याद नहीं है। सब कार्य हो रहे हैं, ध्यान उसके साथ है बस। जो भी बात थी ना कि कैसे समझे कैसे जाने, ये सब ध्यान में आएगी। और किसी का, तृप्ता का? ओम शांति दीदी। ओम शांति। दीदी आप ये जो हर टाइम ऊपर रहने का, उसका भी कोई टेक्निक बताओ ना कि हर टाइम ऊपर कैसे रहे। जैसे अब आपने वो मेरा खुली आंखों से करवाया तो वो तो योग चलने लग गया दीदी खुलिया। अब हर टाइम ऊपर कैसे रहे वो, और उसके टेक्निक बताओ दीदी किस तरह। आप चल रहे हो, बैठे हो, और ये आपका सहस्त्रार है। हाँ जी ये सहस्त्रार तो ऊपर जुड़ा ही हुआ है। दीदी, जैसे ऊपर कोई बॉल है, हम बॉल के साथ जुड़े हुए हैं बस या एक बॉल। लाइट के साथ आप जुड़ गए, अच्छा जी। और उस लाइट के साथ जुड़े जुड़े ही आप चल रहे हो। लाइट के साथ जुड़े जुड़े ही, आप नीचे नहीं हो, हम्म आप ऊपर हो, ऊपर से कनेक्ट हो गए हो। चाहे बाबा को नीचे बुला के कनेक्ट रहो, चाहे अपने को ऊपर ले जाके कनेक्ट रहो। ये पुतला आप ऊपर ले गए, और उस पुतले से आप ऊपर कनेक्ट हो गए। अब कनेक्ट हुए हुए ही बात कर सकते हो। जुड़े जुड़े ही भोजन खाओ, जुड़े जुड़े भोजन खाओ, जुड़े जुड़े यहां से वहां जाओ।
अभ्यास को जितना जितना जुड़े जुड़े बढ़ा लोगे, आपको नेचुरल आपकी आदत बन जाएगी जुड़े रहने की। जैसे दीदी कोई और योग ना करके अभी 3-4 दिन यही प्रैक्टिस करूँ कि मैं उनके साथ जुड़ी हुई बीच बीच में देखती रहूं। हाँ, ये योग ही है, हम्म। ये योग ही है कि ठीक। हम दोनों एक दूसरे के साथ हैं। ये पंखा जो उस एंगल पे लटका हुआ है, हाँ जी। पंखा लटका हुआ है बस। चल रहा है, दिन रात चलाओ ना चलाओ, वो मेरा एंगल है और मैं सहस्त्रार से उस पर लटकी हुई हूँ। जब सहस्त्रार से उस पर लटके रहेंगे, कहीं और ध्यान ही नहीं जाएगा। और ध्यान जा भी रहा है तो लटकने का और प्रयास करो। ठीक है। ध्यान अगर कहीं और जा रहा है, ध्यान विचलित हो रहा है, तो तुरंत ध्यान को वहां ले जाओ। मेरे सोचने से ना तो आज तक कुछ हुआ और ना आगे कुछ होने वाला है मेरे सोचने से। फिर मैं क्यों अपनी बुद्धि को इधर उधर फंसाऊं। जिस समय जो कार्य होना है वो हो जाएगा, वो अपने समय पर ही होगा कार्य। मैं एकाग्र रहूं। हर रोज की छोटी छोटी इतनी सारी बातें हो जाती हैं। कई दिन से छोटा छोटा कीड़ा उड़े जा रहा था रूम में। सब चेक कर लिया, पता ही नहीं चल रहा ये आ कहाँ से रहा है। फिर ये सोच के छोड़ दिया, हो सकता है प्लांट से उड़ के आ रहा हो। आज सफाई की, आज पता चला कहाँ से आ रहा था। इतने दिन से, जब 1-1.5 महीने से देख रहे थे, तब से तो मिला नहीं कि वो कहाँ से आ रहा है उड़ के। आज सफाई की, उसका दिन आज आया पता चलने का कि वो कहाँ से आ रहा था। हमने ढूंढने का पूरा प्रयास किया, वो नहीं मिला कि वो कहाँ से कीड़ा उड़ उड़ के कीड़ा आ रहा है। स्प्रे भी करवा लिया, पेस्ट वाले को भी बुला लिया, तब भी नहीं पता चला वो कहाँ से आ रहा है। तो जो कार्य जिस समय पे होना है वो हो जाएगा। अब यही दिक लगा लूं, कहीं लकड़ी में कीड़ा ना लग गया, कहीं ये ना लग गया, कहीं वो ना लग गया। होना जाना तो कुछ भी नहीं था, वो तो कहीं और से ही आ रहा था। ये हर रोज की बातें हैं। जब आपने समर्पित कर दिया तो दिमाग ही नहीं चला कि ये कीड़ा आ कहाँ से रहा है। सारा दिन बेड पे कीड़ा होता था, आज पता चल गया कहाँ से आ रहा था। आज सफाई करती उसकी। ऐसे हर रोज जीवन में बातें आती हैं। बातें अपने समय पर आएंगी भी और खत्म भी हो जाएंगी। बातें नहीं आएंगी तो भी मजा नहीं आएगा, नीरस जिंदगी हो जाएगी। बातें आए, बातों के साथ खेलें, बातों से अनुभव प्राप्त करें, तो ही जीवन का मजा है। वरना क्या करेंगे बिना बातों के, कुछ होगा ही नहीं। ठीक है। और किसी का, कविता बहन का। ओम शांति दीदी। ओम शांति। वैसे दीदी मेरा यही क्वेश्चन था जिसका अभी आपने जवाब दिया। क्या? यही क्वेश्चन था मेरा जो आपने अभी जवाब दिया है। लेकिन बस इसमें एक चीज ये पूछनी है कि जैसे अगर हमारे मन में कोई बात है तो वो हम कहेंगे तो सही ना कि किसी भी काम के लिए चाहे हो वो फिर कभी बतानी तो पड़ेगी ना बाबा को।
या नहीं, वो खुद ही समझ जाएंगे। बाबा को कहना पड़ेगा, बाबा ये बात है। तो चलो एक ही बार तो कहोगे, बार बार थोड़ी। बाबा तो एक बार की कही हुई भी अपनी या फाइल में नहीं रख भी लेते हैं। कहें, नहीं भी कहेंगे तो भी चलेगा, नहीं भी कहेंगे तो भी चलेगा। क्योंकि ये कहा था ना बाबा ने एक बार कि मैं हर एक के दिल को नहीं जानता हूँ ना, जब तक मुझे बताओगे नहीं तो मुझे कैसे पता चलेगा। हाँ, तो एक बार बता देना है बस, वो तो काम खत्म। एक सेंटेंस की बात है कि बाबा ये बात कैसे होनी है, फिर छोड़ दो। फिर छोड़ दो। अच्छा। और एक दीदी आपने जो कारण शरीर का बताया था, उसमें दिखाई तो कुछ नहीं देता लेकिन महसूस होता है, जैसे ही याद किया तो ऊपर से यहाँ से एकदम एनर्जी आनी शुरू होती है, पीछे रीढ़ में चली जाती है पूरे में, और लगता है कि कुछ निकल रहा कर ऊपर जा रहा है, जैसे कोई बॉडी निकल के इसमें से ऊपर जा रही है, ये महसूस होता है, वैसे दिखता कुछ नहीं है। महसूस का ही तो दिखना है। हाँ बस ये जैसे कहते हैं ना, प्रकाश का शरीर दिखेगा या कुछ नहीं, दिखेगा ये। अभी अभी जब महसूसता में आने लगी है बात, फिर दिखने में जी, भी आने लगेगी। जी। हाँ अभी अभी महसूसता में ही है, अभी आप दिखने में नहीं। अभी आपने इतना क्लियर महसूस किया ये कि दीदी रोज हर वाइट समय लाइट जब सोचो तभी। और कुछ निकल के गया, अभी आपने महसूस किया, तो वो महसूसता फिर दिखने में भी आ जाएगी। ये महसूसता तो दीदी हर समय होती है, जब बैठ गए, जब सोच लिया, तभी तुरंत करंट आना शुरू हो जाता है रीढ़ की हड्डी में, और एकदम ऐसे ही लगता है कि ऊपर निकल के जा रहा है कुछ। ये तो हर समय होता है जब बैठ जाओ, जब सोच ये लो। ये पास्ट के कर्म जा रहे हैं। जी जी जी। पास्ट के सारे कर्म ऊपर जा रहे हैं। ठीक है। और अभी कारण शरीर पर और करेंगे जी। फोकस। और किसी का है? राजबाला जी का? ठीक है हाँ बोलो। दीदी। जैसे मैं दीदी, ओम हम्म, शांति। ओम शांति। दीदी मैं कितनी बार हल्की हो जाती हूँ बहुत।